हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द फूड पॉइजनिंग। तो हम लोग को एक चीज पता है बच्चों की द फूड गिव्स अस एनर्जी। अगर हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, क्योंकि फूड में ही सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स रहते हैं। हो गया। बट ऐसा क्या बात है बच्चों की फूड जो है हमारे अंदर आपका पॉइजन हो जाता है या फिर वो हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है? तो क्या होता है बच्चों, कभी कभी अगर हम खाना बनाते टाइम या फिर खाने को स्टोर करते टाइम, जब भी हम लोग खाना को रखते हैं तो हम लोग अगर प्रॉपर कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखते या फिर थोड़ा सा अनहाइजीन मेंटेन करते हैं, जैसे कि ले लो कहीं पे पार्टी चल रही है और वहां पे बहुत लोगों का खाना एक साथ बन रहा है, तो वहां पे ज्यादातर क्या करते हैं लोग जो है इतना हाइजीन का ज्यादा से ज्यादा मेंटेन करते नहीं हो गया, या फिर साफ सुथरे की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं देते वो लोग। या फिर जैसे घर में भी अगर कुछ सब्जी बना हुआ रहता है तो सुबह का सब्जी अगर पसंद आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, मम्मी इसको थोड़ा सा रख दो कि हम रात को ही खाएंगे उसी टाइम पे। तो इसी टाइम पे क्या होता है, इन द मीन टाइम जब भी खाना बन जाता है ठीक उसी के बाद ही क्या होते हैं बच्चों, हमारे फूड के अंदर या फिर हमारे वही खाने के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं और वो लोग अपना ही टॉक्सिसिटी या फिर अपना एक तरह से पॉइजन या फिर अपना जो सिक्रेशन जो होता है वो सब क्या करते हैं अपने खाने के ऊपर ही वो सब कुछ रिलीज कर देते हैं, जिसके वजह से हमारा खाना क्या बन जाता है, एक तरह से पॉइजनियस बन जाता है। और जब भी हम लोग उसको खाएंगे तो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली हमारी तबीयत खराब होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, व्हाट इज फूड पॉइजनिंग? तो फूड पॉइजनिंग क्या होगा, व्हेन द फूड इज स्पॉइल्ड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। जब भी बैक्टीरिया के वजह से हमारा खाना जब खराब हो जाता है देन द कंडीशन इज नोन एज द फूड पॉइजनिंग। और अगर वही पॉइजनियस फूड हम खाते हैं तो हमें क्या हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया, पेन हो गया, हेडेक, फीवर हो सकता है, और इसको अगर अनदेखा किया गया तो कभी कभी डेथ भी हो सकता है बच्चों। समझ में आया? तो ये बेसिकली होता है बच्चों फूड पॉइजनिंग। फूड आपका खराब हो गया है किसके वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, और अगर वही फूड हम खाते हैं तो हमारी तबीयत खराब हो सकता है। तो यहां पे हमें ऐसा कुछ कुछ चीजों या फिर ऐसे कुछ कुछ स्टेप्स हमें याद रखना पड़ेगा बच्चों, जिसके वजह से हम अपना खाने को जो है हम एक ज्यादा टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं, वो हमारे लिए खराब ना हो। तो अभी देखते हैं बच्चों कौन कौन से ऐसा स्टेप्स हम ले सकते हैं टू प्रिवेंट द फूड पॉइजनिंग। जो सबसे पहला या फिर जो प्रिजर्वेशन, जिसमें जो मेथड अभी हम पढ़ने वाले हैं उसको क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड मतलब क्या होता है फिर से, तो क्या होता है, द प्रोसेस इन व्हिच द फूड मटेरियल आर गिवन सुइटेबल फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट। कौन कौन से फिजिकली हो सकता है, केमिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है, जिसमें हम अपना फूड को प्रिवेंट कर सके स्पॉयलेज से, खराब होने से हम लोग बचा सकते हैं। और उसी को क्या कहा जाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहा जाता है बच्चों, जिस प्रोसेस में हम लोग फूड को स्टोर करेंगे। सिंपली याद रखो, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो क्या क्या मेथड होता है बच्चों, सबसे पहला मेथड जो आता है सन ड्राइंग। ये वन ऑफ द सबसे, अगर बात की सबसे ट्रेडिशनल मेथड जो होता है सन ड्राइंग, धूप में सुखा देना। हमारे पास एक फूड है, उसको लो धूप में सुखा दो, बस कुछ नहीं। क्या होगा इससे, जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो फूड के साथ आपका जो वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर जो रहेगा, हो गया, जो जितने मॉइस्चर रहेंगे ये सारे के सारे इवापोरेट हो जाएंगे और हमारा खाना जो है वो सेफ होके रहेगा। समझ में? ज्यादातर ये क्या करते हैं, आपका देखे हुए किशमिश हो गया, मैंगो हो गया, इन सबको ज्यादा से ज्यादा ड्राई करके रखा जाता है ताकि इनको क्या ऑफ सीजन में भी इसको खाया जा सके। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों सन ड्राइंग क्या होता है, सन ड्राइंग तो ये तो ट्रेडिशनल मेथड ही होता है। इससे क्या होता है, जितने भी मॉइस्चर होते हैं, जितने भी वाटर कंटेंट होते हैं, ये सारे के सारे फूड से चले जाते हैं और हमारा फूड जो है वो सूख जाता है। और इसको हम लोग कुछ ऑफ सीजन में भी इसको यूज कर सकते हैं बच्चों। हम सबके घर में ऐसे होता है बच्चों, पापड़ सुखाते हैं, ये जैसे किशमिश है, आम है, इन सब के साथ सन ड्राइंग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो आता है बच्चों वो क्या होता है, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। ये भी हम लोग के घर में ज्यादा से ज्यादा होता है। जैसे कि दूध वाला दूध लाता है तो सडनली हम लोग उनको क्या करते हैं, इसको बॉयल कर देते हैं ताकि हमारा दूध जो है फटे नहीं। दूध वाला सुबह दूध लेके जाता है तो हम लोग उसको बॉयल कर देते हैं ताकि वो हमारा दूध जो है वो खराब ना हो। देन हम लोग फ्रिज का भी इस्तेमाल करते हैं, क्या, हमारे फूड्स को जो है वो स्टोर करके रखने के लिए। और फ्रिज में वही सेम चीज, लो टेम्परेचर होने की वजह से आपके जितने बैक्टीरिया होते हैं ये ठीक तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते।
ये भी हो गया। और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट का और एक भी स्पेशल मेथड होता है बच्चों, जिसको क्या कहा जाता है, आपका पाश्चराइजेशन मेथड बोल के कहा जाता है। तो अभी बात आता है कि पाश्चराइजेशन क्या होता है। जैसे आप लोग बहुत बार देखे होंगे, जो दूध जो लिखा, दूध हम लोग जो खरीद के लाते हैं बाहर से, उसमें क्या लिखा हुआ था, पाश्चराइज मिल्क लिखा हुआ रहता है। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पाश्चराइजेशन ये एक स्पेशल प्रोसेस है, जिसमें से क्या करते हैं, हमारा जो दूध जो रहता है इसको क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, 15 से 30 सेकंड तक इसको बॉयल करते हैं, इसको गर्म करवा दिया जाता है 70 डिग्री सेल्सियस में, एंड सडनली इसको क्या करते हैं, चिल करवा देते हैं, सडनली इसको ठंडा कर देते हैं। एक बार से आपका जो है चिलर रहेगा, वहां पे सारे के सारे दूध को जो है डाल देंगे, ताकि ये आपका जो है वो चिल्ड हो जाएगा। और इस प्रोसेस को करते टाइम क्या होता है, वो जो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी दूध में होते हैं, ये सारे के सारे मर जाते हैं, और हमारा दूध जो है 1-2 दिन तक वो फटता नहीं। समझ में आया। और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पाश्चराइजेशन बोल के कहा जाता है। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है, पाश्चराइजेशन इज ए टेक्निक दैट मेक्स द यूज ऑफ हॉट और हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट टू प्रिजर्व द फूड। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, इसी प्रोसेस में मिल्क को जो रहता है और 70 डिग्री सेल्सियस पे इसको 15 से 30 सेकंड गर्म किया जाता है, सडनली जो है इसको चिल करवा देते हैं। और ये टेक्निक कौन डिस्कवर की थी, लुईस पास्चर। ये टेक्निक डिस्कवर की थी लुईस पास्चर बच्चों। तो ये था हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन सॉल्ट। सॉल्ट भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे ज्यादातर ये मीट और फिशेस में यूज किया जाता है बच्चों। इसमें से क्या करते हैं, हम जो रॉ मीट होते हैं, जो रॉ फिशेस होते हैं, इनके ऊपर हम सॉल्ट का ही इस्तेमाल कर देते हैं। और इसके वजह से क्या होता है, ये आपका जो है वो सॉल्ट जो होता है वो क्या करता है, उसी फिश या फिर मीट को जो है वो चेक कर देता है, ताकि इनकी जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ये रुक सके। और इसको आंवला, रॉ मैंगो, इमली में भी इसको यूज किया जाता है। देन वही सेम शुगर प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन बाय द शुगर, हम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। ये भी आपके पास वही सेम चीज होता है, मॉइस्चर को रिलीज कर देता है और हमारे खाने को जो है वो लंबे टाइम तक ये प्रिजर्व करके रखता है। कहां कहां पे यूज होता है, जैम, जेली, स्क्वाश, इन सब में यूज करने के लिए हम क्या प्रिजर्वेशन बाय द सॉल्ट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों। अभी नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सा मेथड होता है, बाय ऑयल और विनेगर। ये तो हमारे घर में कॉमनली ही होता है बच्चों। जब भी घर में मम्मी अचार बनाती है या फिर कुछ आपका खट्टे जैसी चीजों को बनाते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑयल और विनेगर का यूज किया जाता है बच्चों। तो ऑयल और विनेगर यूज कर देने से क्या होता है, यहाँ पे बैक्टीरिया जो होते हैं वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। ज्यादा से ज्यादा कंडीशन खराब होने की वजह से यहाँ पे जितने बैक्टीरिया होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, और हमारा फूड जो है, हमारा खाना जो कुछ भी आपका क्या बचा हुआ रह जाता है या फिर अच्छे से रहता है हमारा फूड। देन नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, एयर टाइट पैकेट में भी हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जितना भी हम कुरकुरे खाते हैं या फिर कुछ चिप्स खाते हैं, जो कुछ भी रहता है, ये सारे के सारे क्या होता है, एयर टाइट पैकेट में आता है। इस जो आपका जो पैकेट जो रहता है बच्चों, उस पैकेट में एक्चुअली क्या होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भर के रहता है, ताकि ये क्या हो सकता है, ये नाइट्रोजन गैस ज्यादा से ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, और अलॉन्ग विद दैट हमारा फूड जो है वो ज्यादा एक लंबे टाइम तक हमारा फूड हेल्दी रहे या फिर एक खराब ना हो बोल के हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट पैकेट में भी इसको बंद करके रखते हैं। समझ में आ गया बच्चों। तो और एक आता है बच्चों केमिकल मेथड, जिसमें से आपको दो चीज का एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा, बाय द एडिंग ऑफ सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम द स्पॉइलिंग। फूड को जो है वो खराब होने से बचाने के लिए इन दोनों केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पे भी सेम चीज होता है बच्चों, जहां पे हम अगर इस्तेमाल कर देते हैं तो यहां पे क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया जो होते हैं ये ग्रोथ नहीं कर पाते, और फाइनली हमारा फूड जो है ये हेल्दी फूड होकर रहता है एक लंबे समय तक। तो बच्चों ये सब था अबाउट द फूड पॉइजनिंग एंड द प्रिजर्वेशन और मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। तो क्लियर है बच्चों क्या होता है फूड प्रिजर्वेशन और डिफरेंट मेथड क्या क्या है, इन सबको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और पाश्चुरेशन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पाश्चुरेशन का मेथड या फिर उसका पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो अभी बढ़ते हैं बच्चों अबाउट द नाइट्रोजन फिक्सेशन और वी कैन से द नाइट्रोजन साइकिल। तो बच्चों अगर हमारे एटमॉस्फेयर का बात किया जाए, जहां पे बहुत हर एक अलग अलग तरह का गैसेस प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, इन सब में से जितने भी और अदर भी बहुत सारे गैसेस होते हैं, इन सब में से क्या होता है, जो मेजर कंपोनेंट जो रहता है हमारा एटमॉस्फेयर का, वो जो 78% होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है नाइट्रोजन गैस।
नाइट्रोजन गैस का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा से ज्यादा है, और नाइट्रोजन ही वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके वजह से आपका प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन ये सारे के सारे बनते हैं। समझ में आया? बट यहां पे हमें एक बात याद रखना पड़ेगा कि जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट। ये प्लांट जो होते हैं इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, और एनिमल भी जो होते हैं, एनिमल भी जो हैं ये भी इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो ये हम लोगों के बॉडी के अंदर या फिर प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं, या फिर वो हमारे बॉडी में मिलता कैसे है? हो गया। क्योंकि बच्चों क्या होता है, जो नाइट्रोजन जो N2 के फॉर्म में रहता है, हो गया, ये डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो पाता। बट देयर आर सर्टेन प्रोसेस टू ब्रेक डाउन द नाइट्रोजन और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। हम लोग कुछ ऐसे प्रोसेस से जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है इनको हम ब्रेक डाउन करते हैं। दे आर ब्रेकन डाउन इनटू द नाइट्रोजेनस कंपाउंड। वो लोग कुछ छोटे छोटे कंपाउंड में, जैसे कि आप लोग पढ़े हो कि डाइजेशन प्रोसेस में हमारा क्या होता है, फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके हमारे सारे के सारे सेल के हिसाब से, सेल सारे के सारे जो है वो इसको इजीली एब्जॉर्ब कर सके। वो इस सेम प्रोसेस के हिसाब से कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं बच्चों जहां पे ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये क्या होता है, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं किसमें, आपका कुछ नाइट्रोजनस कंपाउंड में। तो अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड का बात किया जाए बच्चों तो क्या क्या होते हैं, एमोनिया, नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स, ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं बच्चों, ये नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करने के बाद ही इसको बनाया जाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दीज आर द नाइट्रोजनस कंपाउंड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। दिस कंपाउंड कैन इजीली यूज्ड बाय द प्लांट। इन सारे कंपाउंड्स को क्या करता है, प्लांट जो है ये इसको यूटिलाइज कर सकता है। आपका प्लांट क्या करते हैं, इसी जो कंपोनेंट जो रहते हैं इन सारे के सारे नाइट्रोजनस कंपोनेंट को ये क्या करता है, या फिर नाइट्रोजनस कंपाउंड को ये प्लांट यूटिलाइज करता है। और वो सब जो है प्लांट यूटिलाइज करने के बाद वो क्या करता है, उससे फ्रूट्स, फ्लावर, वेजिटेबल्स जो कुछ भी है ये बनाते हैं, और अल्टीमेटली दे आर ईटन बाय द एनिमल। इस प्लांट जो कुछ भी प्रोडक्ट बनाता है बच्चों, इन सबको कौन, एनिमल जो है इसको कंज्यूम करते हैं। एंड फाइनली हमारे बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन मिलता है। तो समझ में आया? सो ये बेसिकली हम यहां पे पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले बच्चों होता क्या है, जैसे हम लोग अभी समझे क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू इट्स कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिस प्रोसेस में ये कन्वर्ट होता है या फिर एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है वो कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चों यहां पे दो तरह से हो सकता है। एक होता है आपका क्या, बाय लाइटनिंग, हो गया, लाइटनिंग के वजह से हो सकता है। और एक मेथड होता है बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, हो गया, जिनके हेल्प से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स्ड हो सकता है। समझ में आ गया? बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नॉस्टॉक, एनाबेना हो गया, या हालांकि अभी आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, बट कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और एक भी बैक्टीरिया होता है बच्चों जिसको हम लोग रिजोबियम बोल के कहते हैं। हो गया, आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग पढ़े हो, रिजोबियम जो बैक्टीरिया होता है, लिख देते हैं एक बार, रिजोबियम जो बैक्टीरिया होता है ये ज्यादातर आपका किस में, जो लिग्यूमिनस प्लांट्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है। हो गया, तो वो भी आपका क्या होता है बच्चों, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। समझ में आया? नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वो कन्वर्ट हो गए किसमें, आपके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए, नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। नाउ दिस नाइट्रोजन कैन यूज बाय द प्लांट। एक बार कन्वर्ट होने के बाद प्लांट्स क्या करते हैं, इन सबको यूज करते हैं बच्चों। समझ में आया? तो ये हमें एनसीईआरटी बुक में एक साइकिल के हिसाब से दिया गया है। तो क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उसी नाइट्रोजन दो तरह से आपका ब्रेक डाउन होता है। देखिए सबसे पहले इसी साइकिल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले लाइटनिंग होता है एंड
ड्यू टू लाइटनिंग, ड्यू टू हैवी टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो रहते हैं ये आपका कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल के साथ मिक्सअप हो जाते हैं ये सारे के सारे। वो सॉइल के साथ मिक्सअप होने के बाद ये प्लांट क्या करता है, इन सारे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को वो ले लेता है और वो कुछ नाइट्रोजनस आपका जो है वो फ्रूट्स बनाता है, फ्लावर बनाता है या फिर लीव्स बनाता है, जो कि फाइनली इटन बाय द एनिमल्स। एनिमल्स जो होते हैं ये इसको ईट करते हैं। देन एनिमल्स जब भी उनका एक्सक्रीट या फिर वेस्ट रिलीज करते हैं तो या फिर वो कभी भी मर जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सॉइल के साथ वही सेम नाइट्रोजनस कंपाउंड वो फिर से मिक्सअप हो जाता है और वही सेम कंपाउंड वो फिर से प्लांट जो है यूटिलाइज करता है। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों एक साइकिल। पहले लाइटनिंग फिक्स करता है, लाइटनिंग फिक्स करने के बाद जो नाइट्रोजन मिलता है या फिर जो जानवर या फिर ह्यूमन मर जाते हैं, मरने के बाद जो कंपाउंड सॉइल में मिक्सअप होता है इन सबको प्लांट लेता है और ये साइकिल जो है एक तरह से आपका कंटिन्यू होता रहता है। अभी नेक्स्ट साइकिल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देन क्या होता है बच्चों, एटमोस्फेयर में तो नाइट्रोजन तो प्रेजेंट है, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, रिजोबियम हो गया, ये सारे के सारे क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को तो पहले फिक्स्ड करते हैं। फिक्स्ड करने के बाद इनको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये सॉइल में मिक्सअप हो जाता है। जो नाइट्रोजनस कंपाउंड जो रहता है ये सॉइल में मिक्सअप हो जाता है एंड प्लांट इसको यूटिलाइज करते हैं। देन ये साइकिल कंप्लीट होता है। देन लेट्स सपोज मान लो कि प्लांट्स को ज्यादा से ज्यादा आपका जो है अमाउंट्स मिल जाता है या फिर कभी किसी का डेथ हो जाता है या फिर एक्सक्रेटा अगर ह्यूमन एक्सक्रेटा अगर गिर जाता है या फिर मान के चलो कि कुछ चीज सड़ाने जैसा चीज अगर यहाँ पे मिल के रह जाता है जिसको प्लांट नहीं लेता, तो ये सब फिर से क्या होता है, जो डिकम्पोजर होते हैं बच्चों इन सारे नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हैं और ये अगेन एटमोस्फियर के ऊपर वो फिर से आपका जो है वो नाइट्रोजन छोड़ देते हैं। और यही वो प्रोसेस होता है बच्चों जिस प्रोसेस से नाइट्रोजन का अमाउंट जो कि 78% है वो हमारे एटमोस्फियर में कभी कम नहीं होता, क्योंकि ये जो है एक साइकिल के फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे अर्थ सरफेस में ये घूम रहा है। और इसी पूरे के पूरे साइकिल को क्या कहा जाता है बच्चों, इसको नाइट्रोजन साइकिल बोल के कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? तो ये था बेसिकली द नाइट्रोजन साइकिल एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बच्चों ये इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट पार्ट था। हाँ, अगेन मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ये नाइट्रोजन साइकिल जो है मैं डिटेल्स नहीं बताया हूं। आपके स्टैंडर्ड 8 में जितना दिया गया है मैं उतना ही बताया हूं। अगर आपको इसके बारे में अगर डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगेन आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे के वीडियो देखने के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।